नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है चंद्रमोहन और मैं एक माध्यमिक शिक्षक हूं। अभी हाल ही में आरएस के द्वारा जो शैक्षिक संवाद किया गया था, जो एजेंडा रखा था पहला शैक्षिक संवाद का, वो था सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रश्नों का क्या महत्व है। ठीक है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, कैसे स्टूडेंट्स से प्रश्न करना है आपको कक्ष में, और प्रश्नों का क्या महत्व है, क्यों आवश्यकता है प्रश्नों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, किस तरह सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। इस पर जो है आरएसके ने एक एजेंडा रखा था हमारा, और उस पे हमें चर्चा करनी थी जेएस के स्तर पर। तो मैं सहजकर्ता के रूप में जो है मैं गया हुआ था शैक्षिक संवाद में, और जो मैंने चीज़ें देखी वो बहुत बढ़िया थी। और प्रश्न, ये जो शैक्षिक संवाद का महत्व है, जो उद्देश्य है हमारे आरएसके के द्वारा, बहुत ही बढ़िया है। इससे न केवल आपको एक मंच प्राप्त होता है, शिक्षकों को एक मंच प्राप्त होता है अपनी समस्याओं को रखने में, और उसका समाधान भी प्राप्त होता है। आप जब 10 प्रकार के लोगों से मिलते हैं, जेएस के स्तर पर ही क्यों ना हो, क्योंकि हमें अपने जेएसके में पता है कितने अलग अलग जेएसके में अलग अलग जो है समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, वहाँ का परिवेश अलग होता है। तो विद्यार्थी जब एक जेएसके में लगभग समान स्तर के एक प्रकार के विद्यार्थी आपको मिलेंगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का जो है उस शैक्षिक संवाद में रख सकते हैं और वहाँ से निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। यदि निराकरण नहीं होता तो उस प्रश्न को हम ऊपर तक ले जाते हैं। तो आरएसके का राज्य शिक्षा केंद्र का बहुत बढ़िया उद्देश्य है इसको लेकर। तो पहला शैक्षिक संवाद जो हुआ था उसमें हमने बढ़िया चर्चा की कि प्रश्नों की आवश्यकता क्यों है, और हमें प्रश्न प्राप्त हुए। ठीक है, विभिन्न शिक्षक साथियों ने रखा कि प्रश्नों की क्यों आवश्यकता है। कुछ बिंदु निकल के आए जिसको मैं साझा करना चाहूँगा। जैसे प्रश्न पूछने से बच्चों के का आकलन होता है कि हमने अभी तक जो पढ़ाया वो कितना समझ में आया है बच्चों को। ठीक है, प्रश्न पूछने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, जिज्ञासा बढ़ती है बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो ये सारे बिंदु निकल के आए कि प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है क्लास में। आगे बढ़ते हुए हमने इस टॉपिक पे आगे चर्चा की कि महत्व क्या है। तो वही आवश्यकता जो है वही महत्व बन जाता है कहीं ना कहीं, कि इससे क्या होगा, बच्चों के चिंतन शक्ति का विकास होगा। दूसरा, हम बच्चों की आकलन क्षमता देख रहे हैं उसमें, कि बच्चे ने अभी तक क्या सीखा है, जो हमने पढ़ा है क्या उसको वाकई में समझ में आ रहा है या फिर हम पढ़ाते ही जा रहे हैं। तो समय समय पर प्रश्न पूछने से ये होता है कि बच्चे का आकलन होता रहता है, फिर उस गति से हम क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि क्लास में जो है सहभागिता बढ़ती है बच्चों की। यदि 20 बच्चे हैं, यदि हम प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे सक्रिय रहेंगे क्लास में, कक्षा कार्य में सक्रिय रहेंगे, और प्रत्येक बच्चा जो है सहभागिता दिखाता है, सक्रियता दिखाता है क्लास में। तो ये महत्व हो गया एक प्रकार का। और प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो हमने बात की थी इसमें कि एक तो होते हैं खुले प्रकार के प्रश्न। जैसे कोई बच्चा मेला देखने गया तो हम पूछ सकते हैं उससे कि आप मेला गए थे तो उसमें क्या क्या किया आपने। तो आप 20 बच्चों से पूछेंगे, वो 20 प्रकार की बातें बताएंगे। तो ये कैसे होगा, खुले प्रकार के प्रश्न। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि आप मेला देखने कहाँ गए थे, तो हो सकता है आपको 20 के 20 प्रश्न एक ही मिलेंगे। तो ये प्रकार का क्या हो गया, ये बंद प्रकार का प्रश्न हो गया, कि आपको उत्तर एक ही मिलेगा चाहे आप 100 स्टूडेंट से पूछें। इसको हम बोलेंगे बंद प्रकार का प्रश्न। और जब आप विभिन्न विचार, ठीक है, संभावना बहुत सारी होती हैं उत्तर की, उसको हम बोलेंगे खुले प्रकार के प्रश्न। और एक प्रकार का हो गया बहुविकल्पी प्रश्न या वैकल्पिक, जो एक शब्द में आप उत्तर प्राप्त करते हैं। ये कुछ प्रश्नों के प्रकार पर चर्चा की हमने। अंत में यही इसका निष्कर्ष निकला कि प्रश्नों का बहुत महत्व है कक्षा कार्य में। इससे बच्चों की सहभागिता बढ़ती है, सक्रियता बढ़ती है, बौद्धिक विकास बढ़ता है, चिंतन शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें आप जो शैक्षिक संवाद में जो है निकल के आई, और बहुत ही बढ़िया माहौल था। 4 प्रकार के शिक्षक, 10 स्कूल का अनुभव जब शेयर करते हैं आपके साथ, तो बहुत सी चीज़ें आपको नई पता चलती हैं, और एक कहीं ना कहीं आपको एक जो है मनोरंजन भी हो जाता है। आप 2 महीने 1 महीने से अपनी शाला में जा रहे हैं, थोड़ा एक बदलाव हो जाता है, आप लोगों से मिलते हैं,
तो ये एक प्रकार की अच्छी चीज़ है शैक्षिक संवाद में। अब देखते हैं नेक्स्ट शैक्षिक संवाद कब हो रहा है, उसके विषय में भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।